हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं कि वेल को फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले हैं ढेर सारी क्रिप्टोकरेंसीज को जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे काम की हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखेगा। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड करना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा है, आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। और इसको करने के बाद आप केवल क्रिप्टो में ही नहीं बल्कि फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक, सभी की सभी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इजी तरीके से ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए और यहाँ पे सिग्नल ग्रुप की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस मेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम ID @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं। सो फाइनली दोस्तों, मैं आ चुका हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। ये है दोस्तों बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट, जो कि हम हमेशा से लेते हैं। एंड लास्ट टाइम मार्केट में बहुत गंदा क्रैश हुआ है, जो कि मैंने आपको कल संडे लाइव में भी सारी चीज़ें बताई थी। और जैसे मैंने बताया था कि मार्केट कहीं ना कहीं रिकवर करेगा, जो कि ऑलमोस्ट हो चुका है। हालांकि एक्सपेक्टेड एरिया था कि मार्केट 60,000 के आसपास तक रिकवर कर सकता है, 59,000 से 60, लेकिन जो अभी मार्केट ने रिकवर करा है वो सिर्फ 57,600 के आसपास करा है। लेकिन इस टाइम पे ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि मार्केट जो है वो आपका बियरिश हो चुका है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट बियर मार्केट में आ गया है, क्योंकि उसके लिए आने के लिए मार्केट को कम से कम इसका जो लास्ट सपोर्ट है $43,000 का, ये ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं एक बुलिश साइड ही रहने वाला है। लेकिन शॉर्ट टर्म जो करेक्शंस होते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ पे देखा, वही करेक्शंस हमें यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से बात किया तो मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट है भी 55,600 से 54,800 के बीच में यहाँ पे मार्केट रुकता है। तो 60,000 का जो हमारा टारगेट है वो इजीली अचीव यहाँ पे हो पाएगा। प्लस अगर हम लोग बात करते हैं वीकली क्लोजिंग के बारे में, क्योंकि आज यहाँ पे पूरे हफ्ते की क्लोजिंग भी हुई है, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वीकली क्लोजिंग में भी कोई ज़्यादा खास चेंजेस नहीं हुए हैं। यहाँ पे जो हमें बुलिश साइन देखने को मिल रहा था, एज इट इज़ बुलिश साइन अभी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ पे हम लोग EMA रिबन के हिसाब से बात करते हैं, तो EMA रिबन बस हमें ये चीज़ बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो अभी सपोर्ट है वो हमें $45,000 पे देखने को मिल रहा है, जो कि पॉसिबिलिटी है कि शायद मार्केट एक बार इसको टेस्ट करें और फिर अपनी जो नई रैली है उसके लिए यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी अगर हम बात करते तो कहीं ना कहीं मार्केट को जंप ऑफ तो देखने को मिला, लेकिन अभी तक मार्केट का जो क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ नहीं हुआ है। $60,000 के जब तक मार्केट ऊपर क्लोज नहीं होगा, मार्केट वापस से बुलिश यहाँ पे नहीं हो पाएगा और मार्केट कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में साइडवेज या फिर डाउनफॉल की तरफ यहाँ पे रहने वाला है। वन डे के अकॉर्डिंग भी बात करें तो लगभग मार्केट को 50,000 का सपोर्ट है, एंड वीकली में लगभग 45,000 के आसपास का सपोर्ट हमें ऑब्वियसली देखने को मिल रहा है। 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 4 आवर अब यहाँ पे बियरिश हो चुका है, तो अभी हम लोग शॉर्ट के ट्रेड पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं जब तक ये मार्केट एटलीस्ट है कि लास्ट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट वापस ब्रेक होता है तो हम लोग शॉर्ट पे ज़्यादा फोकस और करेंगे, और अगर मार्केट 60,000 के ऊपर आ जाता है देन हमें फिर पता है कि मार्केट जो है वो अप डायरेक्शन में ही जाने वाला है। अगर हम इंडिकेटर के हिसाब से देखें तो 4 आवर में अभी हमें थोड़ी सी बाइंग देखने को मिल रही है। डेली के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा यहाँ पे देखा जाए तो स्टिल मार्केट डाउन है और कहीं ना कहीं करेक्शन अभी भी एक्सपेक्टेड है कि करेक्शन खत्म नहीं हुआ है। एंड वीकली के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो वीकली में जस्ट अभी मैकडी का क्रॉस यहाँ पे हुआ है, जो कि एक बेयरिश साइन है। और अगर ये अगले हफ्ते भी नीचे क्रॉस होता है तो थोड़े टाइम के लिए हो सकता है मार्केट हमें नीचे आता हुआ मिले। और लास्ट टाइम जैसे यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट बना के बाउंस करा था, फिर हम 2017 की बात करें तो मार्केट नीचे क्रैश करके 50 से बाउंस करा था, वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि एक बार फिर से प्राइसेस 60 to 50 टेस्ट करें और फिर यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाए, जो कि आपको एक नई रैली मिल सकती है। लेकिन वही कहूँगा कि अभी शॉर्ट टर्म में ही आपको बियरिशनेस देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म की बियरिशनेस तभी आएगी या फिर बियर मार्केट तभी आएगा जब मार्केट एटलीस्ट $42,000 के लेवल को या $43,000 को यहाँ पे ब्रेक कर देता है। तो आप अभी थोड़ा सा वेट करके देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में। अगर अभी आपको ट्रेडिंग का समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जब और अच्छे से चार्ट का फॉर्मेशन मिल जाएगा तो आप नए ट्रेड्स को फॉर्म यहाँ पे कर सकते हैं और उनको डाल के अपने ट्रेड एक्सिक्यूट यहाँ पे कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें CME गैप के बारे में, तो ये वाली CME गैप बन चुकी है जिसके बारे में मैंने आपको कल बात करी थी, और चांसेस ज़्यादा है कि ये गैप पहले फिल हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मार्केट थोड़ा रिकवर करता है फिलहाल में एक सपोर्ट बना के, तो चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट 60,000 को टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं डोमिनेंस के बारे में, तो डोमिनेंस और ज़्यादा यहाँ पे फॉल करती हुई हमें मिल रही है। थोड़ा सा मार्केट ने रिकवरी ली थी बट वापस से जो फॉलिंग है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं डोमिनेंस जो है नीचे 49 के लेवल को टेस्ट यहाँ पे कर सकती है, अगर एक बार फिर से मार्केट जो है करीबन 53.9 के ऊपर ब्रेक करने में असंभव यहाँ पे हो पाता है। तो वहीं पर अगर अल्टकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो फाइनली इसका ब्रेकआउट हो गया है।
जो कि हमने देखा था कि अल्ट्स अभी भी स्टिल बुलिश हैं, और अल्टकॉइन की डोमिनेंस ब्रेक होने का मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं अल्ट्स के अंदर स्टिल अच्छी रैली देखने को मिल रही है। तो जो बिटकॉइन पेयर्स वाले कॉइन है वो फाइनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वहीं पे हम लोग बात करते हैं इथेरियम के बारे में, तो इथेरियम भी थोड़ा सा नेगेटिव है। ऑब्वियसली ये इसके ऊपर आया है, बट अब ये जो ट्रेंड लाइन है ये कहीं ना कहीं इथेरियम को भी थोड़े टाइम के लिए रोक रही है। अभी करंट सपोर्ट इसका 2190 के आसपास है, बट आई थिंक अगर ये सपोर्ट होल्ड नहीं हो पाता है मार्केट से तो मार्केट वापस से 2050 तक आ सकता है, और फिर मार्केट अगर एक नए फॉर्मेशन में जाता है तो हमें उसको चेकआउट यहाँ पे करना होगा। इंडिकेटर स्टिल यहाँ पे बेरिशनेस दिखा रहे हैं, तो बिटकॉइन का बुलिशनेस में भी शायद थोड़ा टाइम के लिए हो, और 4 आवर में भी क्योंकि इसने नीचे प्रॉपर्ली ब्रेक नहीं करा है तो एक होप हो सकती है कि अगर मार्केट 2300 के ऊपर आ जाता है तो वापस इथेरियम रिकवर कर जाएगा। नहीं तो फिर चांसेस यही है कि वन डे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग 1740, और अगर वीकली के हिसाब से बात करी जाए क्योंकि क्लोजिंग वीकली की थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इस बार की क्लोजिंग तो हमें बुलिश ही देखने को मिली, बट फिर भी अगर मार्केट नीचे आता है तो 1600 मतलब कि 1600 से 1400 की एक रेंज होगी जो कि सबसे वर्स्ट सिनारियो में हमें यहाँ पे सपोर्ट देने वाली है। और ऑब्वियसली मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब तक मार्केट आपका यहाँ पे $1300 को ब्रेक नहीं करता है तब तक आपका इथेरियम बेयरिश मार्केट में नहीं जाएगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यस जो इथेरियम है वो कुछ टाइम का करेक्शन कंप्लीट करके वापस एक अप रैली को एंजॉय यहाँ पे कर सकता है। यहीं पे अगर इसके सीएमई के चार्ट की बात की जाए तो यहाँ पर भी हमें गैप देखने को मिल रही है, तो देखने की गैप कब तक फुलफिल हो पाती है, क्योंकि स्टिल प्राइसेस यहाँ पे क्लोज हुए थे और वापस जो ओपनिंग है वो यहाँ पे हुई है, तो लगभग गैप स्टिल यहाँ पे रिमेन रह गई है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों लाइटकॉइन के बारे में, तो लाइटकॉइन की इस लाइन को थोड़ा बहुत आप एडजस्ट करते हो तो आपको अलग अलग सिनेरियोज देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल के केस में तो अभी का जो सपोर्ट है वो है 247, या फिर अगर मार्केट 274 के ऊपर आके स्टेबल होता है तो हम वापस से लाइटकॉइन को एक नई रैली की तरफ देख सकते हैं। नहीं तो बाकी सभी प्रोजेक्ट के साथ ये वापस नीचे आएगा और कहीं ना कहीं इसका जो करेक्शन है वो मिड $200 तक यहाँ पे आ सकता है। इंडिकेटर्स अभी तो बियरिश ही हैं, तो हमें ज़्यादा कुछ खास अपडेट्स यहाँ पे मिल नहीं पाएंगी, तो हम बिटकॉइन पे थोड़ा फोकस करेंगे ताकि बाकी अदर कॉइन्स की मोमेंटम उससे यहाँ पे ट्रैक करे जा सकें। बाकी इसमें जो भी चेंजेस होते हैं मैं आपको कल की वीडियो में अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट जो कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों चेनलिंक, जो कि डंप होने के बाद बहुत ही जल्दी रिकवर हुआ था लगभग 47% का, बट स्टिल अभी भी ये डाउन के अंदर है। तो अगर आपको इसमें ट्रेड लेना है तो वेट करना होगा इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का, ताकि फिर आप ट्रेड लेके $50 का ट्रेड ले सकते हैं। और अभी का जो सपोर्ट हमें मिल रहा है वो लगभग 36 पॉइंट से लेके 35 के बीच का, जिसमें कि अगर प्राइसेस आते हैं, और इसका जो एक लास्ट सपोर्ट है वो है 34.8, तो 36 से 34 के बीच में हम एक सपोर्ट एज्यूम कर सकते हैं, जहाँ पे अगर प्राइस आता है तो छोटे मोटे बाउंस वापस से मिल सकते हैं। इंडिकेटर्स देखेंगे तो लगभग नेगेटिव है, थोड़ा सा मैकडी ने बुलिश क्रॉस करा है, बट अगर यहाँ पे बाइंग प्रेशर नहीं आता है तो मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं स्टिल डाउनवर्ड रहने वाला है। नेक्स्ट जो कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों बाइनेंस कॉइन, जिसने बहुत अच्छा रिबाउंड करा इस पोजीशन से। लगभग आप देख सकते हैं मार्केट ने 23% का एक ग्रोथ दिया, लेकिन स्टिल क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कहीं ना कहीं जो बाइनेंस कॉइन है वो अभी स्ट्रगल कर रहा है। फिलहाल में इसने नीचे ब्रेक करके ऊपर आया और यहाँ पर एक सपोर्ट बना रहा है, लेकिन जो पीछे की हमारी ट्रेंड लाइन चल रही है वो स्टिल इसको रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। और अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे इसी तरह पे रहता है तो लगभग हम लोगों को वेट करना होगा यहाँ पर $550 के ब्रेक होने का। अगर BNB $550 ब्रेक करता है तो फिर हम लोग आगे के टारगेट्स के लिए बढ़ सकते हैं, और आगे के जो टारगेट है $600-650 के उसको यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हो पाता है तो मार्केट कहीं ना कहीं वापस से फ्लो कर सकता है, $350 तक मार्केट नीचे गिर सकता है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं बिटकॉइन के ऊपर, लेकिन BNB अभी क्योंकि बुलिश ट्रेंड के अंदर चल रहा है तो हमें ये देखना है कि इसका ट्रेंड कहाँ पे एंड होता है, क्योंकि अगर इसके ऊपर भी मार्केट आता है तो हमारे पास एक और रेजिस्टेंस होगा जो कि इसका लास्ट वाला है, जो लगभग 640 के आसपास देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और यहाँ पे कुछ भी बाइंग बनता है तो हम फिर देख सकते हैं। बाकी इंडिकेटर में देखें तो मैकडी थोड़ा सा बुलिश है, RSI थोड़ा ऊपर आया थोड़ा नीचे आता है तो स्टेबिलिटी मिल सकती है। बट अगर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करते हैं डेली के अकॉर्डिंग तो कहीं ना कहीं मैकडी का क्रॉस हो चुका और RSI 60 के ऊपर होवर कर रहा है। अगर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है तो प्राइस इसको ब्रेकआउट कर देंगे और आप इसको ऐसा फॉलिंग वेज करके टारगेट 640 तक आराम से लेके चल सकते हैं। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बता दिया है कि 550 ब्रेक होना थोड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमें लगता है कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर ये ब्रेक होगा तो हम लोग 640 का टारगेट लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉइन की अगर यहाँ पे बात किया तो यह है दोस्तों XRP, जो कि अच्छा खासा ऊपर गया था, लगभग $2 टेस्ट कर लिया था। फिलहाल में तो अभी नीचे की तरफ गिर रहा है, तो जब भी इसका ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट मिलता है और अगर यहाँ से बात करी जाए तो हमें एक ब्रॉडकेज पैटर्न मिल रहा है जिसमें कि अगर प्राइसेस नीचे आते हैं तो लगभग $1 के आसपास तक प्राइस फिर से यहाँ पे टेस्ट कर सकता है XRP के अंदर। और अभी के लिए जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो अभी हमें देखने को मिलता है अराउंड $1.56। इसके ऊपर फिर हम लोग बुलिश हो सकते हैं, बट अभी के लिए हम यही मान सकते हैं कि अगर ये ब्रॉडकास्ट पैटर्न पूरा कंप्लीट होता है तो प्राइसेस नीचे $1 को हिट कर सकते हैं, दैन अपनी जो रैली है उसको कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों नियो, जो कि बहुत ही सुपर तरीके से ऊपर की तरफ गया। 77% का हमें कुछ मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। फिलहाल के लिए जो अभी हमें लेवल मिल सकता है रीबाई के लिए वो है 100 से लेके
$4 के बीच में अगर इस पोजीशन पे आता है तो हम देख सकते हैं एंड $90 के आसपास या $89 के आसपास स्टॉप लेके चल सकते हैं। अब नियो पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि क्या करें, तो हालांकि मैंने बहुत सारी सेपरेट वीडियो नियो पे बनाई हुई है कि नियो के अंदर पोटेंशियल है, बट अभी जो शॉर्ट टर्म करेक्शन आ रहे हैं उनमें मैं इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि स्टिल इसमें टारगेट अपना जो है लास्ट जो कि आप $200 देख सकते हैं वो ईजिली टेस्ट हो सकता है। और जब भी ये लेवल ब्रेक होता है मार्केट अपने $1000 के लेवल के रेडी वहाँ पे हो सकता है, बट हम फिर भी थोड़ा कम अगर देखें तो $800 $750 तक मान के चल सकते हैं। बट इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा हैवीली डंप हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है नियो भी डंप होगा, तो आपको अपना स्टॉप लॉस लगा के चलना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हैवी डंप या कुछ भी आता है तो लगभग मार्केट यहाँ पे $55 तक वापस आ सकता है नीचे नियो का। अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर मार्केट थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है आने वाले 2-3 दिन के अंदर तो हम लोग फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं, जहाँ पे कि $200 एक मिड टर्म टारगेट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों डॉट, जिसमें एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ऊपर ब्रेक करेगा, मार्केट ने इसको ब्रेक भी करा और वापस से फेक आउट करा है नीचे की तरफ, और अभी का जो इसका मेजर सपोर्ट था वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो डॉट के लिए मैं यही बोल सकता हूँ कि अभी क्योंकि डॉट जो है वो नीचे आता है तो लगभग आपका 29 से 27 के बीच में यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखें, क्योंकि डॉट को अगर बुलिश होना है तो लगभग $39 को ब्रेक करके ऊपर आना होगा, तब जाके ही जो डॉट है वो प्रॉपर तरीके से बुलिश यहाँ पे हो पाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों बिटकॉइन कैश, जो कि फाइनली अब नीचे आना स्टार्ट हो गया है। हालांकि इसने बहुत अच्छी रैली दी थी और अगर आपने अपॉर्चुनिटी मिस करी थी तो आई थिंक कि वापस अगर प्राइसेस 770 से लेकर 730 के बीच में आते हैं तो हमें एक रीबाय जोन मिल जाएगा। तो जब भी वो आता है मैं आपको अपडेट वीडियो के अंदर यहाँ पे कर दूंगा। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों बैंड, जो कि वापस से नीचे की तरफ आ गया। पूरा की पूरी जो मेहनत इसने करी थी ऊपर जाने की वो पूरी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, और अभी का जो इसका स्ट्रगल है वो फिर से स्टार्ट हो गया है, क्योंकि करीबन $18.4 के लिए रेजिस्टेंस है और करंट सपोर्ट की बात करें तो 15.5 से $15 के आसपास हमें देखने को वहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों कार्डानो, जिसमें एक्सपेक्टेड था कि मार्केट यहाँ पे अगर आता है तो मार्केट लगभग $2 को हिट कर सकता है, लेकिन वापस से मार्केट इस पूरे ट्रायंगल के बीच में फंस चुका है। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, और अगर मैं इस पूरे एरिया को वहाँ पर रिमूव कर दूँ और उसको वापस अगर रिकैलकुलेट करने की कोशिश करें तो करीबन जो मार्केट है वो आपका इस वाले कह सकते हैं कि जो असेंडिंग ट्रायंगल है या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा राइजिंग पैच है, इसको यहाँ पे ब्रेक करता हुआ मिल रहा है। फिलहाल में अगर हम लोग अभी बात करते हैं आडा के बारे में तो एक लास्ट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है अराउंड 1.13। ये सपोर्ट टूटता है देन फिर आडा के लिए थोड़ा बेकार हो सकता है, और आडा कहीं ना कहीं नीचे का जो लेवल है 0.8 से 0.87 उसको हिट यहाँ पे कर सकता है। बाकी अगर आडा इस लाइन के ऊपर वापस होवर कर लेता है, प्रॉपर्ली यहाँ पे सपोर्ट बना लेता है, तो हम लोग $1.33 के ब्रेक के बाद से फिर 1.59 या 1.6 के आसपास तक टारगेट लेके चल सकते हैं। तो यही तो दोस्तों आज के सारे कॉइन आपको समझ आ गए होंगे। बाकी थोड़ा सा वेट है बिटकॉइन के मोमेंटम का, उसका जो भी मोमेंटम आता है उससे यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी तय यहाँ पे हो सकती हैं। तो बस इतनी तय कॉइन। अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों वो आ रही है अमेरिका की तरफ से, और कल आप सभी को पता है कि बिटकॉइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा गिरा था। उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ेस आई थी जो कि मैंने कल लाइव में भी कवर करी थी, जिसमें से एक सबसे बड़ी जो न्यूज़ का यहाँ पे बताया जा रहा है वो ये था कि एक इंटरनल रूमर थी कि जो ट्रेजरी है वो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस के अंदर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं उनको क्रिप्टो करेंसी में जिन्होंने यूज़ करा होगा उनके ऊपर क्रैकडाउन करने वाली। लेकिन यहाँ पर आज जो हम कह सकते हैं कि एक जो यूनाइटेड स्टेट ब्लॉकचेन लॉबी उनकी तरफ से यहाँ पे उनकी जो एग्जीक्यूटिव है उनका ये कहना है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई भी टेंशन क्रिप्टो के ऊपर नहीं है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी न्यूज़ों को प्लान करा जाता है ताकि क्रिप्टो मार्केट में फियर लाई जा सकें और वो आपसे बिकवा के बाद में इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे खरीद लें। तो वही चीज़ कहूँगा कि इतना ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। स्टिल अभी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है। आई थिंक मैं कल सुबह एक वीडियो डालूंगा तो आपको समझ आएगा कि अभी भी बुल मार्केट बचा हुआ है और कौन से फैक्टर हैं जो हमने पिछले वाले चार्ट्स में देखे तो आगे भी हमें वहाँ पे मिल सकते हैं। अगली दोस्तों अगर खबर की बात करें तो ये दोस्तों आ रही है यहाँ पर यूएसए की तरफ से। ये खबर सुन के आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ पे आ रहा है अमेरिका के अंदर 4th सिमुलेशन पैकेज। यस 4 सिमुलेशन पैकेज, 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, कमाल आप बिटकॉइन मार्केट और बाकी मार्केट्स में देख ही रहे हैं, लेकिन अब आने वाला है यहाँ पे 4th वाला। तो बेसिकली यहाँ पे जो कांग्रेस है वो यहाँ पे आप कह सकते हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है यहाँ पे जो बिडेन को, जो कि अभी प्रेसिडेंट है, और कहा है कि यहाँ पे हम लोगों को एक स्टेबलाइजेशन या फिर ऑटो स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट करना होगा और हम लोगों को कहीं ना कहीं एक और यहाँ पे सिमुलेशन पैकेज की रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि जो पिछला सिमुलेशन पैकेज था उसमें $1400 पर इंडिविजुअल दिया गया था। और अगर इस टाइम पे बात करें तो यहाँ पे प्रेसिडेंट 4 सिमुलेशन पैकेजेस को कर सकते हैं, जिसके अंदर सेनेट और आप कह सकते हैं जो 21 डेमोक्रेट सेनेट्स हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड इसके अंदर रहने वाले हैं। तो आप समझ लो कि अगर 4 सिमुलेशन पैकेज आता है तो मुझे लग रहा है पिछले वाले से बड़ा होगा। पिछला वाला आई थिंक 3 ट्रिलियन का था, और अगर ये सिमुलेशन पैकेज आता है क्योंकि इस टाइम पे कोरोना की वेव्स भी थोड़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि तबाही मचा रही है, तो मे भी शायद ये 5 ट्रिलियन तक का पैकेज हो सकता है और इसमें भी लगभग $2000 तक का
पर पर्सन जो अमेरिका का है उसको यहाँ पे मिल सकता है। अगर आप ये सारे सिमुलेशन पैकेज जोड़ते जाओ, अगर ये अप्रूव हो जाता है तो लगभग अमेरिका ने लगभग देखें तो 10 से 12 ट्रिलियन इसी साल के अंदर, मतलब 2020 के अगर आप मार्च से अभी इस मार्च तक भी काउंट करते हैं तो लगभग यहाँ पे छाप दिए। तो समझो ये सारा पैसा कहाँ जाएगा, घूम फिर के कहीं ना कहीं मार्केट में ही री इन्वेस्ट होगा और मार्केट को यहाँ से बेनिफिट होने वाला है आने वाले फ्यूचर के अंदर। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर की बात करें तो ये भी दोस्तों आ रही है यूएसए की तरफ से, और यूएसए के जो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो कांग्रेस मैन है जिनका नाम है केविन मैककेरी, उनका साफ साफ यहाँ पे कहना है कि आप अपनी आंखों को बंद ना करें, बिटकॉइन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ये आने वाला फ्यूचर है और अगर आप इसको इग्नोर करते हो तो मे भी पॉसिबल है कि अमेरिका यहाँ पे पीछे रह सकता है। बेसिकली इन्होंने कहा है ट्रेजरी सेक्रेटरी जो कि जैनेट येलेन है और जो कि फेडरल रिजर्व चेयरमैन है जर्मन पॉवल, उनको यहाँ पे कहा है कि आपको बिटकॉइन को इग्नोर नहीं करना चाहिए और अगर आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे जो अमेरिका है वो पीछे ही रह जाएगा बाकी अदर कंट्री से। तभी आप समझ सकते हो कि अमेरिका आगे क्यों, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं फिर उसमें धीरे धीरे चेंजेस करते हैं, उसको फिर थोड़ा सा शेप देने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है, हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी से पहले घबराते हैं, पहले बैन करते हैं, फिर लोगों को डराते हैं और उसके बाद जाके सोचते हैं कि हाँ चलो कर लेते हैं। तो यही चीज़ कहूँगा कि टेक्नोलॉजी जब भी आती हैं आप समझो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या बिटकॉइन लीगल है या फिर इलीगल इंडिया में। सिंपल सा आंसर है कि ना तो बिटकॉइन लीगल है और ना ही इलीगल है और ना ही गवर्नमेंट इसको कभी इलीगल कर सकती है, क्योंकि बिटकॉइन एक इंटरनेट पे चलने वाली करेंसी है। और अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट इसको इलीगल कर देगी तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो मैं बता दूँ कि आज से कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले मतलब, यहाँ पर गवर्नमेंट ने गोल्ड को भी इलीगल करा था कुछ आई थिंक 2 या 3 साल के लिए। आप गूगल सर्च कर सकते हो, अमेरिका ने भी और इंडिया ने भी। तो अगर आप आज गोल्ड यूज़ करो और कल को गवर्नमेंट उठ के कह दे तो अब आप क्या करोगे, खुद यहाँ पे आप सोच सकते हो। अगली दोस्तों पे जो खबर आ रही है दोस्तों आ रही है टाइम मैगजीन की तरफ से। थोड़े दिन पहले इनकी तरफ से खबर आई थी कि इन्होंने ग्रे स्केल के साथ पार्टनरशिप करी है, जहाँ पे कि ये ग्रे स्केल के लिए कुछ वीडियो कंटेंट बना के देंगे, टाइम मैगजीन में फीचर करेंगे और उसका पेमेंट ये लोग लेंगे यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में। और एक और अब यहाँ पे एक और खबर निकल के आ रही है कि जो टाइम मैगजीन है उन्होंने क्रिप्टो करेंसी का पेमेंट स्टार्ट कर दिया है खुद की यहाँ पे सर्विसेज के लिए, और जो कि इनकी सर्विस पड़ती है $49 का, जो कि इनका एक डिजिटल सब्सक्रिप्शन है, जिसको कि अगर आप लेते हो, पढ़ना चाहते हो और अगर आप crypto.com यानी कि CRO कॉइन के थ्रू लेते हो तो 10% का कैशबैक आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि सब्सक्रिप्शन 18 महीने का होता है, जहाँ पे कि आप बहुत सारे न्यूज़ पढ़ सकते हैं। और एग्जिस्टिंग क्लाइंट की अगर बात करें टाइम मैगजीन की तो 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर यहाँ पे इस टाइम पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। अब आप सोच सकते हो कि बड़ी बड़ी कंपनी धीरे धीरे अडॉप्ट कर रही हैं, उनके कितने ज़्यादा बेसिस हैं, कितने ज़्यादा लोगों को क्रिप्टो अवेयरनेस होगी और आने वाले कुछ ही समय के अंदर, यानी 1-2 साल के अंदर मैं कह सकता हूँ कि अमेरिका का आपको हर कोने कोने में एक क्रिप्टो का स्टेशन देखने को मिल जाएगा, जहाँ जाओगे आप क्रिप्टो से पेमेंट कर पाओगे। पूरी दुनिया इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उनको टाइम लगेगा, बट अमेरिका के अंदर और बाकी सारी जगह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट यहाँ पे बढ़ रही हैं। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है चाइना की तरफ से, और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि इंडिया में एक तरफ जहाँ पे हम लोग बिटकॉइन के बारे में थोड़ा सोचने में लगे हैं, मतलब हम तो नहीं, हमारी गवर्नमेंट तो जैसा, वहाँ पे चाइना के अंदर जो उनके डेप्यूटी गवर्नर है सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे आरबीआई होता है वैसे वहाँ पे सेंट्रल बैंक है, उनका कहना है कि जो क्रिप्टो असेट है जैसे कि बिटकॉइन, वो एक यूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट टूल की तरह और एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की तरह। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, या फिर आप कह सकते हो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के कुछ कह सकते हैं कि आप डिपार्टमेंट्स कह लो या फिर ये कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं इसको एज असेट ऑफ वैल्यू यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। हालांकि चाइना में पहले ये चीज़ हो गई थी कि अगर आप बिटकॉइन होल्ड करते हो तो वो एज अ प्रॉपर्टी का दर्जा मिलेगा, तो अगर कोई चुरा लेता है, कुछ करता है तो आप डेफिनेटली कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर अब चीज़ें और ज़्यादा बढ़ के आ रही है और कहीं ना कहीं चाइना बहुत ज़्यादा शातिर माइंड लगा रहा है, क्योंकि इसके पीछे का एक ही रीज़न है और वो है अगली न्यूज़ के अंदर, जो यहाँ पे कि अगली न्यूज़ आ रही है चाइना की ही तरफ से। और चाइना यहाँ पे 2022 के जो ओलंपिक्स आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अपनी CBDC जो कि है चाइना का डिजिटल युआन, उसको यहाँ पे यूज़ करने की बात कर रहा है। और ये सारी चीज़ें अभी क्यों पॉजिटिव आ रही है अब आप समझ सकते हो, क्योंकि इनको खुद की डिजिटल करेंसी निकालनी है। अगर ये बिटकॉइन को रोकेंगे तो कहीं ना कहीं खुद के डिजिटल करेंसी में भी इश्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, बट इनका यही कहना है कि जो बीजिंग के अंदर विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं 2022 के अंदर, उसके अंदर यहाँ पे टॉप सेंट्रल बैंक की तरफ से यही चीज़ निकल के आई है कि वहाँ पर इनका डिजिटल युआन को यूज़ यहाँ पे करा जाएगा। और इसके अंदर ही यहाँ पे लोग पहली बार टेस्ट करेंगे इनकी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को, जो कि CBDC है फॉरेन यूजर्स के साथ में। तो आप समझ सकते हो कि चाइना हमसे ऑलरेडी 10 कदम आगे हो चुका है, अमेरिका हमसे 20 कदम आगे चल ही रहा है। अब देख के चलो, अगर आप कुछ प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हो, जितना ज़्यादा इसमें काम कर सकते हो फील्ड में और जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, डेफिनेटली करो। तो आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें, ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।